दोस्तों, टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रौंद कर न केवल उनका मुंह काला किया बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल है, करोड़ों ऑस्ट्रेलियाई फैंस का दिल टूटा है। तो वहीं अब ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज तो गुस्से से आग बबूला हो गए हैं और अब टीम इंडिया रोहित कोहली शमी को ही विलन बताते हुए रिकी पेंटिंग से लेकर डेविड वार्नर, मैथ्यू हेडन, यहां तक कि माइकल क्लार्क ने भी कई चौंका देने वाले बयान दिए हैं और कुछ ऐसा कहा है सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कोहली शमी अय्यर में कौन था? जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, घमंडी ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हुआ है। दुबई के मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम ने उनकी कब्र खोद डाली है। जी हां, ऐसी हार ऑस्ट्रेलिया को देखने को मिली जिसे वह आने वाले 100 सालों तक नहीं भूल पाएंगे। बता दें, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और यह अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ जब मोहम्मद शमी के साथ मिलकर जडेजा वरुण ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा सितम ढाया कि ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग क्रम को तहस नहस कर दिया। हालांकि कप्तान स्मिथ ने 73 और एलेक्स कैरी ने 61 रन बनाकर टीम को संभालना चाहा, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। भारत की खौफनाक गेंदबाजी के आगे पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम तो 49.3 ओवर में महज टेक गई थी, लेकिन असली बेइज्जती तो अभी उनकी बाकी थी। जी हां दोस्तों, गेंदबाजी के बाद बैटिंग में कप्तान रोहित ने आते ही तूफानी चौके छक्कों से उनके जख्मों पर नमक छिड़का तो गिल भले ही जल्दी आउट हो गए, पर किंग कोहली का बल्ला तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया को खून के आंसू रुलाने के लिए तैयार ही रहता है। उन्होंने अपनी खतरनाक बैटिंग से तूफानी अर्धशतक ठोक डाला, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए और ऐसा एक बार फिर हुआ जहां उन्हें अय्यर का बखूबी साथ मिला। हालांकि यह खिलाड़ी सिर्फ 45 रन बना पाया, लेकिन दोस्तों कोहली धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एडम जैम्पा की गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। कोहली 98 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल और पांड्या ने भारत को जीत दिला दी और फाइनल में पहुंचा दिया। कोहली के साथ मिल अक्षर और भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी खूंखार बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया को बड़ी बेदर्दी से पीटा, हर तरफ चौके छक्के उड़ाए और इस मैच में बुरी तरीके से रौंद कर न केवल उनको इस मुकाबले में उन्हें उनकी औकात याद दिलाई है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी से भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। तभी तो अब पूरी दुनिया उन पर हंस रही है, उनकी खिल्ली उड़ा रही है। तो वहीं दोस्तों, हर एक ऑस्ट्रेलियाई फैन का दिल टूटा है। यहां तक कि अब खुद रिकी पोंटिंग ने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि मुझे इस हार पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। टीम इंडिया मजबूत थी, लेकिन मुझे लगा था हम शायद उन्हें कड़ी चुनौती दे पाएंगे, लेकिन यह हमारी गलतफहमी थी। इससे बड़ी बेइज्जती हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकती। रोहित कोहली, भारत ने हमें किसी लायक नहीं छोड़ा। तो वहीं दोस्तों, माइकल क्लार्क ने यह तक कह दिया कि हम सोच रहे थे कि हमारी टीम कोई चमत्कार करेगी, टूर्नामेंट जीतेगी और भारत को औकात दिखाएगी। यहां तो मुंह छुपाने की नौबत आ गई है। यह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खेल के मैदान पर उनसे होता कुछ नहीं है। टीम इंडिया को देखिए, शमी, कोहली, अय्यर, सबने अपनी टीम के लिए कितना लाजवाब प्रदर्शन किया है। आज हम उनसे बहुत पीछे रह गए और इस बात को झूठलाया नहीं जा सकता कि उन्हें दुबई के मैदान का एडवांटेज मिला, लेकिन अब इन सब से क्या फायदा? भारत तो ऑलरेडी फाइनल में है। यहां तक कि दोस्तों, डेविड वार्नर ने यह बड़ा बयान दिया और कहा कि यदि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीके से पाकिस्तान में होती तो शायद हम यह दिन नहीं देख रहे होते। टीम इंडिया दुबई में खेल रही है, वहां की परिस्थितियां अलग है। हालांकि यह सब बहाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आईसीसी भी हमारी इस हालत की जिम्मेदार है। हालांकि मैं अपनी टीम को डिफेंड नहीं कर सकता हूं। टीम इंडिया को सलाम है, विराट कोहली को सलाम है। जितना बेहतरीन उन्होंने खेल दिखाया है वह लाजवाब है। तो वहीं दोस्तों, मैथ्यू हेडन ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा, शायद आज ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन है। मैं इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड तो था नहीं, क्योंकि मुझे पता था यही रिजल्ट आने वाला है। मैंने पहले ही बोल दिया था टीम इंडिया जीतेगी, इनमें दम ही नहीं है कि भारत जैसी खतरनाक टीम को हरा दे, और मेरी बात सच हुई। टीम इंडिया मुझे लगता है बड़ी आसानी से चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत जाएगी। विराट कोहली को दिल से सल्यूट है, उन जैसा बल्लेबाज कभी नहीं देखा मैंने।
तो दोस्तों, इन सब दिग्गजों के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अब चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। इस ट्रॉफी का खेलने के लिए आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जीता, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ कॉनली उतरे। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद शमी, और इस ओवर में उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर कॉनली को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 4 रनों के स्कोर पर मिल गई। लेकिन ट्रेविस हेड अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब कप्तान स्मिथ आ चुके थे। वहीं भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, लेकिन इस बार करारा प्रहार करते हुए ट्रेविस हेड ने चौका जड़ दिया और फिर अगली गेंद को छक्के में तब्दील कर हार्दिक की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 17 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 8वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव का स्वागत ट्रेविस हेड ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को 8 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर से बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और विकेट की तलाश में वरुण चक्रवर्ती को बुलाया और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को शुभमन गिल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 54 रनों के स्कोर पर मिल गई। टीम के लिए 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन स्टीव स्मिथ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मार्नस लबुशेन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वरुण ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया, लेकिन 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 63 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच गया। भारतीय टीम को अब विकेट की तलाश थी। विकेट लेना बेहद जरूरी था क्योंकि स्टीव स्मिथ टीम इंडिया के लिए घातक बनते जा रहे थे। लबुशेन और स्मिथ के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बाउंड्री के लिए तरस चुके थे। भारतीय गेंदबाज अपना शिकंजा कसते जा रहे थे। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज अब अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 20 ओवर में 105 रनों तक पहुंचा दिया। 23वां ओवर लेकर आए जडेजा। इनका स्वागत लबुशेन ने चौके के साथ किया, लेकिन अगली गेंद पर जडेजा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता 110 रनों के स्कोर पर मिल गई। लबुशेन अपनी टीम के लिए 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन स्टीव स्मिथ अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब जोश इंग्लिश आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 25 ओवर में 125 रनों तक विकेट पर पहुंच चुका था 3 पर, लेकिन स्टीव स्मिथ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते देखते उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन तभी 27वां ओवर लेकर आए भारत की तरफ से जडेजा ने जोश इंग्लिश को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता 144 रनों पर मिल गई। लेकिन स्टीव स्मिथ इंग्लिश के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। वो अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। तभी भारत की तरफ से 37वां ओवर लेकर आए शमी ने स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 5वीं सफलता मिल गई। स्टीव स्मिथ अपनी टीम के लिए 73 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं मैक्सवेल आए और अक्षर पटेल ने उन्हें पवेलियन भेज दिया, लेकिन इंग्लिश ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं बेन डुआर्शुइस अपनी टीम के लिए 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया ने 46 ओवर में 239 रनों पर अपने 7 बल्लेबाज खो दिए। एलेक्स कैरी भी अपना विकेट खो बैठे। अंत में फिर मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने मिलकर पूरी टीम को 264 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया ने छोटा सा लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ओपनिंग करने आए हिटमैन रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहले ओवर लेकर आए बेन डुआर्शुइस, लेकिन इनका स्वागत रोहित ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर उसके बाद अगली गेंद पर 3 रन बटोर लिए। पहले ओवर में इंडिका का स्कोर 7 रनों तक पहुंच गया। दूसरा ओवर लेकर आए नाथन एलिस, लेकिन इनका भी स्वागत रोहित ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्के के साथ किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 ओवर में भारत का स्कोर 15 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। अब धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 4 ओवर में इंडिया का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। 5वां ओवर लेकर आए बेन डुआर्शुइस। इनका स्वागत गिल ने पहली गेंद पर चौके के साथ किया। वहीं चौथी गेंद पर रोहित ने भी चौका जड़ दिया, मगर 5वीं गेंद पर बेन डुआर्शुइस ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका 30 रनों के स्कोर पर लग गया। गिल टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन गए, लेकिन अब मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। दोनों ने संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन 8वें ओवर में रोहित शर्मा को कॉनली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होना पड़ा और वो टीम के लिए केवल 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 43 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन विराट का साथ देने के लिए अब मैदान पर श्रेयस अय्यर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। इन दोनों ने संभल कर खेलना शुरू किया और भारत के स्कोर को 10 ओवर में 55 रनों तक पहुंचा दिया।
दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और टीम के स्कोर को भी आगे बढ़ा रहे थे। कोहली शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। 15 ओवर में इंडिया का स्कोर 75 रनों तक पहुंच गया। अब भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और देखते देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं विराट कोहली और श्रेयस अय्यर दोनों खिलाड़ी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। मुकाबला धीरे धीरे भारतीय टीम के पक्ष में आ चुका था। विराट कोहली टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। वहीं विराट कोहली ने अपना 53 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम के स्कोर को 25 ओवर में 131 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 27वां ओवर लेकर आए एडम ज़ैम्पा ने ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर